देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, मेरे जो फादर साहब हैं उन्होंने मुझे इस काम के साथ जोड़ा था। वो काम किया करते ये जैविक खेती का, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन क्या रहा था, उनको कामयाबी नहीं मिली थी, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने ये एक छोटा सा तालाब, जो इस सब आप देख रहे हैं, ये छोटा तालाब बनाया। फिर ड्रिप इरिगेशन का मैंने प्रबंध किया यहाँ पे। और ऑर्गेनिक का मेरे फादर साहब ने ही ये शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मैं अब कई सालों से लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो उसमें देखो दो बातें हैं। एक तो जहर मुक्त आप खेती कर रहे हैं, आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में ही करना चाहते हैं, थोड़ी सी एक चीज़ से मैंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे अब मैं इसे 5 एकड़ के ऊपर लेके गया हूँ। वो इसलिए था, लोगों के पास देखा, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि कैसे ये खेती की जाती है। फिर मैं अलग अलग जगह गया, यूनिवर्सिटियों में गया, यूनिवर्सिटियों में जाकर के इसका प्रशिक्षण लिया भी ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और मैंने इसकी शुरुआत कर दी। देखिए, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। जमींदार जो होता है, किसान है, क्योंकि उसकी एक परंपरागत ये उसकी जो है दिमाग में ये चीज़ बनी हुई है, वो ये सोचता है कि अगर मैं खेत के अंदर ऑर्गेनिक करूँगा, वो डरता है ऑर्गेनिक करने से। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि आप शुरुआत कीजिए, थोड़े से कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये ऑर्गेनिक कर सकता हूँ, तो आप पूरे में अप्लाई कीजिए। जिसने 5 एकड़ 10 एकड़ का जिसका फार्म है, वो आधा एकड़ में कर सकता है। अगर उसमें उसको घाटा लगेगा तो वो स्वाभाविक जरूरत ही नहीं उधर जाने की। लेकिन वो और एक बार वो शुरू करेगा, पहली साल अवश्य इनकम कम आएगी, जैसा मेरे साथ हुआ था। पहले साल, दूसरी साल भी मुझे घाटा लगा था, कम इनकम आई। लेकिन देखिए, वो तो प्राकृतिक आपदा से भी घाटा हो सकता है। लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया और तकनीकें, नई नई तकनीकें इस्तेमाल करी। मेहनत बहुत ज़्यादा लगी शुरुआत के अंदर, और अब जो है मुझे कोई घाटा नहीं है। बल्कि मेरा फ़ायदा ये है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी करता रहता हूँ और जो गुणवत्ता के आधार पे लोगों को बीज मुहैया करवाता रहता हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ें, जो मेरे फ्रेंड सर्कल इतना बढ़ गया है, क्योंकि मैंने इसको सर्टिफिकेशन की तरफ मैं नहीं लेके गया कि भी मैं इसको सर्टिफाइड करवाऊँ। सबको पता है कि भाई सूरज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, और वो यहाँ आकर के देखते हैं, ओरिजिनल जो है उनके सामने होता है, और फिर वो खरीद के ले जाते हैं मेरे से। मुझे मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप मार्केट जो है किसान के पास चल के आ रही है। देखिए, सरकारें नीतियां बनाती हैं और उनका देखो सहयोग तो रहता है अगर हर आदमी तक पहुंचे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले किसान को करनी होगी। इसके लिए अगर ऑर्गेनिक वो शुरू ही नहीं करेगा तो सरकार क्या करेगी। सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, और अब की बार तो सरकार ने बजट में भी इसका प्रावधान किया था, लेकिन हम लोग ये सरकारी खर्चे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं। तो अब लगभग कम से कम 150-200 ऐसे किसान हैं जो मुझे देख करके शुरू कर चुके हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर चुके हैं, और वो बीज मेरे से लेकर के गए थे और अब वो खुद बीज तैयार करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोग जो है शुरुआत हमने आधा एकड़ से की, अपने घर के लिए की। मैं ये भी नहीं कहता कि भी वही बहुत सारी इनकम आप शुरू कीजिए, लेकिन वो अपने लिए अगर शुरू करेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमें कितना घाटा है, कितना नुकसान है।